नमस्कार दोस्तों, इतिहास की बात में आपका स्वागत है। सह्याद्री की दुर्गम पहाड़ियों और जावली के घने जंगलों के बीच छिपा है एक ऐसा किला जिसकी दीवारें आज भी वीरता की गूंज सुनाती हैं। एक ऐसा स्थान जहां कूटनीति ने ताकत को हराया और एक साम्राज्य की नींव पत्थर से फौलाद बन गई। भारत के दबे हुए खजाने में आज हम चलेंगे महाबलेश्वर के पास में ही स्थित प्रतापगढ़ किले की ओर। 1656 में मोरोपंत पिंगले द्वारा निर्मित यह किला दो हिस्सों में बटा है, ऊपरी किला और निचला किला। जावली के ये जंगल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच सकती थी। कहा जाता है कि इस किले की बनावट ऐसी है कि दुश्मन को पता नहीं चल पाता कि हमला कहां से होने वाला है। क्या इन जंगलों और गुप्त रास्तों के बीच आज भी कोई पुराना खजाना या हथियार खाना छिपा है? 10 नवंबर 1659 यही वो तारीख थी जब प्रतापगढ़ की तलहटी में इतिहास रचा गया। बीजापुर का एक विशालकाय सेनापति अफजल खान, जो 7 फीट लंबा था, शिवाजी महाराज को छल से मारने आया था, लेकिन महाराज की दूरदर्शिता ने उसे वहीं ढेर कर दिया। अक्सर लोग पूछते हैं, उस युद्ध के बाद अफजल खान की विशाल सेना का खजाना और हथियार कहाँ गए? इतिहास कहता है कि उस जीत के बाद मराठा सेना के हाथ इतनी बड़ी मात्रा में धन, घोड़े, तोपें लगी थी कि जिन्हें इस किले की गुप्त तहखानों में सुरक्षित रख दिया गया था। किले के ऊपरी हिस्से पर स्थित भवानी माता मंदिर, कहा जाता है इस मंदिर की स्थापना के लिए महाराजा खुद तलवार लेकर आए थे। मंदिर के निर्माण और इसकी सुरक्षा के लिए जो तकनीक अपनाई गई वो आज भी इंजीनियरों को हैरान करती है। लेकिन यहाँ एक रहस्यमय स्थान भी है, अफजल बुर्ज। कहा जाता है कि युद्ध के बाद दुश्मन के अहंकार को कुचलने के लिए उसके सिर को इसी बुर्ज के नीचे दफन किया गया था। क्या इन भारी पत्थरों के नीचे आज भी उस दौर के कुछ अवशेष दबे हैं? प्रतापगढ़ अपनी गुप्त सुरंगों के लिए भी मशहूर है। यहाँ से कई ऐसे रास्ते निकलते हैं जो सीधे नीचे जंगलों में जाकर खुलते थे। ये रास्ते रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। आज भी इनके मुहाने मिलना मुश्किल हैं। खजाने की तलाश करने वालों का मानना है कि इन सुरंगों के बंद कमरों में राज परिवार की गोपनीय वस्तुएं रखी जाती थी। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। प्रतापगढ़ के निचले किले में एक स्थान ऐसा भी है जिसे देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अफजल बुर्ज। कहा जाता है युद्ध के बाद अफजल खान का सिर इसी बुर्ज के नीचे दफन किया गया था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रणनीतिक राज था। महाराज जानते थे कि दुश्मन के सेनापति का अंत उनके अहंकार का अंत है। इतिहासकार बताते हैं कि इस बुर्ज के पास एक गुप्त तहखाना भी था, जहां युद्ध के दौरान जब्त किए गए दुश्मन के शाही दस्तावेज और नक्शे छिपाकर रखे गए थे। क्या वो दस्तावेज आज भी इन्हीं भारी पत्थरों के नीचे दबे हैं? यहाँ की मिट्टी आज भी उस भीषण युद्ध की गवाही देती है जिसे मराठा साम्राज्य का भाग्य बदल गया था। प्रतापगढ़ अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ दीवारों पर निर्भर नहीं था, यहाँ एक गुप्त हथियार खाना था जिसकी देखरेख महाराज के सबसे वफादार सिपाहसालार करते थे। जावली के इन दुर्गम जंगलों में हथियार बनाना और उन्हें सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती थी। कहा जाता है कि किले के पश्चिमी हिस्से में कुछ ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जिन्हें पत्थर काटकर गुप्त कमरों में बदल दिया गया था। इन कमरों में भवानी तलवार जैसी बेशकीमती तलवारों की प्रतिकृतियां और युद्ध के लिए जरूरी बारूद रखा जाता था। आज भी कई ट्रेकर और शोधकर्ता उन गुप्त रास्तों की तलाश करते हैं जो इन शस्त्रागारों तक जाते थे। क्या समय के साथ वो रास्ते कुदरत ने हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं? प्रतापगढ़ का खजाना सिर्फ युद्ध की सामग्री नहीं थी, बल्कि वो विजय थी जिसने पूरे भारत को बता दिया था कि स्वराज की नींव कितनी मजबूत है।
जाओली के जंगल आज भी उन वीरों की गाथाएं सुनाते हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस किले की रक्षा की थी। क्या आप जानते हैं कि प्रतापगढ़ के पास और कौन से गुप्त किले मौजूद हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे महाराष्ट्र के एक और दबे हुए खजाने की खोज में। जय हिंद, जय शिवराय।